नमस्कार, जय श्री राम। आज की कुछ शॉर्ट सी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूं तो लोकसभा चुनावों को लेकर के आपको पता है कि काफ़ी गरम गरम माहौल चल रहा है और दिल्ली से काफ़ी खबरें आती जा रही हैं। तो इसमें लेटेस्ट एक खबर आई है पीयूष गोयल जी को लेकर के, और पीयूष गोयल जी को लेकर के जो खबर आई है वो आई थिंक अबू धाबी से आई है, क्योंकि वहाँ पे डब्ल्यूटीओ की कोई एक मीटिंग चल रही थी और पीयूष गोयल जी को वहाँ पे होना था। और जब डब्ल्यूटीओ की जो प्रेसिडेंट हैं उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि पीयूष गोयल जी क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि आप लोगों को शायद पता होगा इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और पीयूष गोयल जी के ऑफिस से हम लोगों को ये इन्फॉर्म किया गया है कि उसी इलेक्शंस की टिकट्स वगैरह की फाइनलाइजेशन चल रही है और उसी सब को लेकर के गोयल जी थोड़ा सा बिजी हैं, तो वो ट्यूसडे की शाम तक मीटिंग ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर वो रहेंगे डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में। दिल्ली से ये खबरें हैं कि पीयूष गोयल साहब राज्यसभा से मेंबर हैं, उनको लोकसभा उतारने की प्लानिंग की गई है और लोकसभा से उनको मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे से किसी सीट से उतारने की तैयारी है। गोयल जी बॉम्बे के ही रहने वाले हैं और काफ़ी पुराने संघ से जुड़े हुए रहे हैं उनके पिताजी वगैरह, और पीयूष जी काफ़ी इंटेलिजेंट और एक्टिव मिनिस्टर हैं और मोदी जी के काफ़ी क्लोज सर्कल में माने जाते हैं। तो इस बार इनका लोकसभा से आना लगभग प्लान किया जा चुका है, तो गोयल साहब की टिकट फाइनल होने वाली है। ऐसे ही एक टिकट निर्मला सीतारमन जी की डिस्कशन में है, वो भी फाइनल होने के चांसेस हैं, उनको भी लोकसभा से लाने की बात चल रही है। उनके लिए 3-4 ऑप्शंस पे डिस्कशन हो रहा है। एक, उनको महाराष्ट्र में कहीं से लाने की सोची जा रही है, जिसमें कि एक सीट उनकी बारामती की डिस्कस हो रही, जहां से सुप्रिया सुले शरद पवार की जो बेटी हैं वो लड़ती हैं, तो निर्मला जी को वहाँ से भी उतारने का डिस्कशन हो रहा है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ सीट्स पे डिस्कशन हो रहा है, तो वहाँ से कहीं से उनको लड़ाने की बात चल रही है। ऐसे ही राजीव चंद्रशेखर जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेलीकॉम है मेरे ख्याल से, इनका ओरिजिन केरला से है, ये मोस्टली रहते बेंगलोर में आए हैं, शुरू से इनका पूरा काम और बिजनेस और सब कुछ बेंगलोर से बेस्ड रहा है, तो इनकी भी खबरें आ रही हैं कि इनको भी बेंगलोर से लोकसभा में उतारा जा सकता है। तो आपके पीयूष गोयल साहब की एक खबर आ चुकी है, एक खबर आ चुकी है निर्मला सीतारमन जी की, एक खबर आ गई राजीव चंद्रशेखर जी की, एक खबर आ रही है कि इस बार एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं उनको भी लोकसभा में चेन्नई या मतलब तमिलनाडु या बेंगलोर कहीं से उनको भी उतारने की प्लानिंग चल रही है। ऐसे ही एक कंफर्म चल रही है धर्मेंद्र प्रधान की, उनको उड़ीसा में संबलपुर से उतारने की प्लानिंग चल रही है। एक खबर चल रही है जो भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजिक और कोर टीम का हिस्सा हैं और उनके राइट हैंड कहे जाते हैं अमित शाह जी के। तो भूपेंद्र यादव जी को हरियाणा में भिवानी या कहीं से उतारने की बात चल रही है। तो एक सीट ये हो गई, और एक अभी तक तो ये हैं, और एक दो मेरे को ध्यान में आएगा तो मैं बता दूंगा। तो पहली लिस्ट जो है उसका फाइनलाइजेशन शुरू हो चुका है और उसमें ये टॉप के नाम, इसमें से मोस्टली लोग जो हैं, हाँ, एक पंजाब की अमृतसर की सीट है। पंजाब की अमृतसर सीट जो है वो भाजपा ने एक प्रेस्टीज इशू बना रखा है, वहां से जेटली जी लड़े थे, आपको ध्यान होगा 14 में, और जेटली जी वो सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार बीजेपी का फिर से कोशिश है कि वहां से उनको अमृतसर जीतना है, और अमृतसर सीट से वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरप्राइज नाम आ रहा है, अगेन एक पूर्व ब्यूरोक्रेट या फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं कंवलजीत सिंह संधू,
ये अमेरिका में इंडिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं और ये अमृतसर में अभी काफ़ी एक्टिव हैं। मंदिरों से लेकर के गुरुद्वारों में लोगों से मिलना और डॉक्टर्स से और सारे अलग अलग तबकों से मीटिंग्स और मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संधू साहब को बहुत अच्छा डिप्लोमेट माना जाता है और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत स्ट्रांगली रखते आए हैं और जयशंकर साहब की ही तरह ये भी एक फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे। प्लस इनके जो पिताजी हैं वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हुआ करते थे और सिख कम्युनिटी में काफ़ी दबदबा था इनकी फैमिली का। तो वो एक प्लस पॉइंट भी इनको है अमृतसर से चुनाव लड़ने में कि गोल्डन टेम्पल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उससे इनके जो पिताजी हैं वो काफ़ी क्लोजली जुड़े थे और काफ़ी सीनियर मेंबर हुआ करते थे और काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है उस लिहाज से अमृतसर की। तो संधू साहब को मोस्ट प्रोबेबली टिकट मिल सकती है अमृतसर से, लोकसभा से, बीजेपी से। तो ये कुछ नाम थे जो ऑफबीट थे, जो मोस्टली राज्यसभा के मेंबर्स थे या फ्रेशर्स थे। इनको लोकसभा में उतारने की तैयारी की जा रही है। आगे कुछ होगा ब्रेकिंग तो फिर आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।